टोपी शुक्ला की कहानी, इसका अगला भाग मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। छठा भाग है ये। तो घर में और कोई नहीं था। एक बूढ़ी नौकरानी थी सीता, जो टोपी की बातों को समझती थी। इधर टोपी की पिटाई हुई थी। अब क्यों पिटाई हुई थी आज वो जानेंगे हम। बात यह हुई थी कि जाड़ों के दिन थे, ठंड का महीना। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया था। पहले के समय में कोट सिलवाना हो, कोट खरीदना हो तो उसका कपड़ा लिया जाता था, फिर सिलवाया जाता था। अभी तो कोट खरीदने को मिल जाते हैं। भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला। कोट बिल्कुल नया ही था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया, फिर भी बना तो उन्हीं के लिए था। मतलब मुन्नी बाबू ने एक दो बार उसे पहना होगा तो वो उनके लिए तो पुराना हो गया, परंतु वो ऐसे नया ही था क्योंकि उसका अधिक उपयोग नहीं हुआ था। वो वैसे बना था मुन्नी बाबू के लिए। था तो उतरन, मतलब एक बार उन्होंने पहन लिया, दो बार पहन लिया तो उनके शरीर का उतरा हुआ हो गया। अब टोपी उस उतरन को नहीं लेना चाहता। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया, क्योंकि टोपी अपने भाई का उतरा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहता था। वह खुश हो गया तो उसने नौकरानी के बेटे को वो कोट दे दिया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। तो टोपी ने जब कोट दे दिया तो टोपी के लिए कोई नया कोट नहीं आया, और तय यही हुआ कि बिना पूछे टोपी ने कोट दे दिया नौकरानी के बेटे को, तो इसीलिए अब वो जाड़ा खाए। जाड़ा खाए का अर्थ हो गया कि अब वो ठंड में मरे। अब उसे कोई कोट खरीद के नहीं दिया जाएगा। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। टोपी ने कहा कि ये हम जाड़ा वारा जो है ना, इसको खाएंगे नहीं, भात खाएंगे। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। तो उसकी जो दादी है वो बोली कि तुम जूते से मार खाओगे। आपको इहो न मालूम कि जूता खाया न जात पहना जात है। तो कहता है कि आपको ये नहीं मालूम है कि जूता खाया नहीं जाता, पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो बड़ा भाई गुस्से हो जाता है। ताका हम इनकी पूजा करें, फिर क्या था। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तो वैसे ही घर में टोपी को कोई पूछता तो था नहीं, सबसे छोटा बेटा, लेकिन सबसे वो पिटता रहता था। तू 10वां में पहुंच गईल बार, अब तुम क्लास 10th में आ चुके हो। सीता ने कहा, तुहे दादी से टर्राव के तय ना चाही, किनो ऊ तो हार दादी बारिन। तो सीता उसे समझाती है कि तुम क्लास 10th में आ चुके हो, अब तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। वो उम्र में तुमसे बड़ी है, आखिर रहेगी तुम्हारी दादी, इसलिए तुम उनके साथ मुंह बहसा बहसी मत करो, बदतमीजी मत करो। ये सीता नौकरानी ने उसे समझाया। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वो फेल ही हुआ। 10वें में पहुंचने से पहले 9th क्लास में वो 2 बार फेल हो गया। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वो सन 52 में पहुंच सका। मतलब 49 के बाद 50 और 51, ये 2 साल वो 9th में ही बिताया। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए। तो बड़ा भाई पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ था, तो जहाँ पढ़ाई लिखाई होती वहाँ मान सम्मान भी घर में बढ़ जाता, क्योंकि टोपी का ध्यान पढ़ाई लिखाई में तो था नहीं, इसलिए घर में उसे कोई उतना पूछता भी नहीं था। इंटरमीडिएट में बड़ा भाई फर्स्ट आया। भैरव 6ठे में, यानी कि क्लास 6 में था वो, और वो भी फर्स्ट आया। तो दोनों भाई पढ़ने लिखने में अच्छे थे, दोनों भाई को घर में पूछा जाता था। टोपी पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, फेल होता था, घर में सबसे पिटता, सबसे डांट खाता। तो देखा जाए तो टोपी अपने घर में कहीं से भी खुश नहीं था। सारे घर ने उसे ज़बान की नोक पर रख लिया। अब घर का हर व्यक्ति उसे अपनी ज़बान के नोक पे रख लिया, मतलब जो आता जो चाहता उसे कुछ भी कहकर चला जाता, और वो बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गौदी था, मतलब कहा जाए तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ था ऐसा नहीं है। उसका दिमाग था, बस पढ़ाई में वो नहीं लगाता। वह काफ़ी तेज़ था, परंतु उसे पढ़ने ही नहीं देता। उसका दिमाग भी तेज़ था, लेकिन अब उसे पढ़ने ही नहीं दिया जाए तो वो कैसे पढ़े। मतलब पढ़ाई करना चाहता है, ऐसा भी नहीं है कि वो चाहता नहीं है, पढ़ भी सकता है, लेकिन जब भी वो पढ़ने बैठता तो बड़ा भाई उसे कुछ सामान लाने भेज देता, माँ उसे कुछ सामान लाने भेज देती, मतलब वो बैठकर पढ़ नहीं सकता था।
जब वह पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज़ उड़ा डाले। तो भैरव भी काफ़ी बदमाश था, उसकी कॉपी को फाड़ कर उसके हवाई जहाज़ बना के उड़ा देता। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। पहले साल तो उसे किसी ने पढ़ने नहीं दिया, भैरव ने उसकी कॉपियाँ भी फाड़ दी, वो पढ़े किससे। और दूसरे साल वो तो फेल हो गया। अब दूसरे साल उसे टाइफाइड नाम की एक बीमारी हो गई। और ये बीमारी जिसको होती है वो इंसान बेड में ही पड़ा रहता है और ये एक प्रकार का बुखार है जो जल्दी से किसी को छोड़ता नहीं। और ये होने के बाद इंसान अंदर ही अंदर कमज़ोर होता जाता। अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो वो मर भी सकता है। और टोपी को वैसे कोई घर में ध्यान देने वाला था भी नहीं। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। तो 2 साल तो वो फेल हो गया और तीसरे साल वो 3rd डिवीज़न में मतलब 3rd रैंक आया उसका और वो पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया, परंतु ये कलंक के टीके के समान हो गया। सबने उसका बड़ा अपमान किया, सबने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। कोई उसे पसंद करता नहीं था क्योंकि वो कभी भी ठीक से बैठकर अपने आराम से पढ़ाई नहीं करता। और अगर जब वो पढ़ने भी बैठता तो उसके बड़े भाई या माँ कोई ना कोई उससे काम बोल देते। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। तो जब एक बच्चा फेल हो जाता है तो उसके साथ सबसे बड़ी परेशानी यह आती है कि वो अपने साथियों से बिछड़ जाता है। जिसके साथ वो 1 साल बैठा, लड़ा, बदमाशी किया, बात किया, वो साथी सारे आगे निकल गए। और जिनके साथ अब वो बैठ रहा है फेल होने के बाद वो उसके साथी नहीं है। यहाँ उसको बहुत शर्म भी आती है। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो उसे मजाक उड़ाते होंगे। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से वह किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं हो पाई। और जब वह भी क्लास में बैठता तो उसे अपना बैठना बहुत अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसी की मिसाल देते। अब एक एग्जाम्पल के रूप में टोपी शुक्ला का नाम आने लगा। क्या मतलब है? साम अवतार या मोहम्मद अली, भलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो तो जब भी कोई कुछ गलती करता तो उसे टोपी शुक्ला का नाम दे दिया जाता। तुम बलभद्र की तरह, बलभद्र टोपी शुक्ला का नाम है, क्या तुम इसी क्लास में रहना चाहते हो? यह सुनकर सारा दर्जा यानी कि पूरी क्लास जो है वो हंसने लगती। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वो उसी क्लास में था जिसमें 8 क्लास के बच्चे बैठ रहे थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 यानी कि 51 में भी उसे उसी 9वें दर्जे में ही रहना पड़ा, बैठना पड़ा, तो बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। मतलब बिल्कुल आप समझ लीजिए एक गीली मिट्टी के लौंदे की तरह, यानी कि आप गीली मिट्टी को ऐसा गोल से बना दो, वो एकदम लौंदा जैसा, जिसे हम लोई भी कहते हैं, लोइया भी कहते हैं। जो आए उसे दबा कर चला जाए, मतलब उसे बिखेर के चला जाए, जो आए उसे कुछ भी बोल कर चला जाए। क्योंकि अब तो वो 10वें में भी उसका कोई दोस्त तो था नहीं। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ आ गए। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा। अब उसे अपने आप में बहुत शर्म भी आने लगी। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। पहले तो इफ़न की दादी मर गई, फिर इफ़न चला गया, फिर वो फेल हो गया और इफ़न के उस हवेली में जो लड़के आए उसने कुत्ते से टोपी शुक्ला को कटवा दिया। इधर वो 1 साल फेल हो गया, दूसरी साल उसे टाइफाइड हो गया। स्कूल में सर भी बेइज्जती करते, बच्चे भी बेइज्जती करते। एक तरह से देखा जाए तो टोपी शुक्ला अपने आप में बहुत अकेला रह गया। ठीक है, तो आज की कहानी मैं आपको यहीं तक सुनाती हूँ। अब आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊँगी। धन्यवाद।